समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में ये आया ही क्यों। तुम हमारे दरमियान हुई बातें अंकल को जाकर कैसे बता सकती हो उरूज? तो क्या हुआ? सच जानने गई थी मैं। वो मेरे अंकल हैं और मेरे अंकल से तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं समझ रही? अजलान, एक बात सुन लो, तुम्हारे घर वालों की पावर मुझ पर नहीं चलेगी। जो भी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगा मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। बात खत्म। मैं यही सोच रहा था कि तुमने उस बारे में बिल्कुल खबर नहीं दी, चुपचाप चली गई उनसे मिलने। अजलान, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो चुपके से दूसरों को फॉलो करती रहूं। और रहा सवाल तुम्हारे चचा का, अगर वो इतने ही अच्छे होते मुझसे मिलने आए तो तुम्हें बताते, लेकिन नहीं बताया। तुम्हें पता भी है क्या बकवास करी हुई है? हकीकत दिखा रही हूँ तुम्हें। तुमसे अगर वो मिलने आए तो इसका यही मतलब है कि वो ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। और अगर मुझे नहीं बताया तो कुछ सोच के नहीं बताया होगा। अगर वो मामलात को सुलझाना चाहते थे तो कभी तलाक की बात नहीं करते। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि अंकल हमें क्यों अलग करना चाहते होंगे? हाँ असलान, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उनकी बीवी दुआ की माँ है। हो सकता है जानबूझ के कर रही हूँ, क्या भरोसा उनका। बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। और आज के बाद मुझसे पूछे बगैर किसी को फोन मत करना। अगर कोई मसला हो तो सीधी मेरे पास भी आ सकती हो तुम, इस पे कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये याद रखो तुम। तो फिर आइंदा ख्याल रखना, वरना मजबूर हो जाऊंगी मैं। ठीक है, समझ गया। हमारी अभी शादी हुई है, हमें एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा, मैं समझता हूँ। मुझे नहीं, तुम्हें आदत होगी। एक्सक्यूज मी। नाइला, क्या तुम किसी जगह अकेली नहीं जा सकती हो? हमेशा कोई होता है तुम्हारे साथ। नहीं, मैं एक बार तो अकेली आई थी, लेकिन उस वक्त अम्मी बाबा को नहीं मालूम था। मुझे लगता है ये तुम्हारे शौहर की ख्वाहिश है, यानी मैं कुछ हद तक समझ सकता हूँ। हाँ, ये भी किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, ताकि कोई मसला ना हो। परेशान हो जाते हैं। देखा, ये मुझे पता था। मुझे भी ये बात पहले नहीं मालूम थी भाई। यानी जो भी उनाल खानदान में आता है कुछ न कुछ सीख कर ही जाता है। बड़ा ही जादुई सा खानदान है। ये तो मैं जानता हूँ, मुझे भी नाइला से मिलने के बाद ही पता चला। हाँ बिल्कुल सही कहा। आप दोनों के नाम भी मिलते जुलते हैं, नाइला, शारिक। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को। हम वापस काम की बात करते हैं। ठीक है, चलें काम पे वापस आते हैं। देखिए, क्रीम के लिए ये पैकिंग निकाली है, कैसी है? अगर हम अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, अरब मार्केट वगैरह में दाखिल हो रहे हैं, तो ये पैकेजिंग अच्छी है उसके लिए, मगर ये तुर्किया के लिए ज्यादा मुनासिब नहीं है। लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब्ज और सुनहरी रंग है। ये कुछ ज्यादा ओवर है। हमारे प्रोडक्ट सादा होना चाहिए, फैंटेसी से दूर। और वो क्यों? प्रोडक्ट अच्छा हो तो पैकेजिंग की अहमियत कम हो जाती है। शारिक भाई ठीक कह रहे हैं, मतलब लागत कम कर देते हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो सही है। आप हमें प्रोडक्शन दिखा सकते हैं? ठीक है, जरूर। हमारे लैब के एक दोस्त चाकरी साहब हैं, मैं आपका तारुफ करवाता हूँ उनसे। चाकरी साहब को मेरे केबिन में भेज दीजिए। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएं। जी आइए चाकरी साहब। तारुफ करवाता हूँ, नाइला साहिबा, हमारी क्रीम की इन्वेंटर हैं ये, जुल्कर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो भाई। ये लोग लेबोरेटरी का विजिट करना चाहते हैं, प्लीज आप इनके साथ जाकर लेबोरेटरी विजिट करवा दीजिए। जी ठीक है सर, आइए। अच्छा है, तो मेरे दोस्तों, अब मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो मैं बाद में नहीं मिल सकूंगा। अब इतवार को लॉन्च पर मिलेंगे, ठीक है नाइला? अल्लाह आपको हर वो चीज अता करे जो आप चाहें। आपकी और दुआ की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। मिलकर खुशी हुई भाई। मुझे भी। आइए। वैसे मैं चाकरी हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। मैं नाइला हूँ और ये मेरा कजन और असिस्टेंट जुल्कर है। अस्सलाम वालेकुम भाई।